हेलो मित्रों, कैसे हो? होप ऑल वेल। आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 4.1 और हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 हम करने वाले हैं आज, ठीक है। तो क्या बोलता है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, राइट। यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको दिए हुए हैं, ठीक है। और इसको आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में डिस्कस किया था कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको आप या तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो या तो फिर फॉर्मूला मेथड से कर सकते हो, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या है कि ये इक्वेशन है, राइट। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें फैक्टराइजेशन का यूज करना है, ठीक है। जो कि आप लोगों ने काफी अच्छे से डिटेल्स में स्टैंडर्ड नाइन्थ में पढ़ रखा है, ठीक है। तो एक तरीके से रिवीजन करते हुए हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्या है, सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। और क्या बोल रहा है, फाइंड द रूट्स। आई होप रूट्स का मतलब पता है आप लोगों को। इस x के जो दो वैल्यूज हमें मिलने वाले हैं उसको या तो हम बोलते हैं रूट्स या तो बोलते हैं सॉल्यूशन। ये भी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या ध्यान देना है, देखिए ये तो पार्ट जो है ना ये ट्राइनोमियल है, राइट। ट्राइनोमियल में तो देयर आर थ्री टर्म्स। अगेन मैं बोल रहा हूँ ये आप लोगों ने नाइन्थ में काफी अच्छे से कर रखा होगा, ठीक है। और एक तरीके से ये आपके लिए रिवीजन जैसा ही है एक तरीके से, ठीक है। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, ये जो ट्राइनोमियल है इसको पहले फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। इक्वल टू 0 इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले ये वाला पार्ट जो है ना ट्राइनोमियल, इसको पहले फैक्टराइज करो, ठीक है। तो आप लोगों को याद होगा कि ट्राइनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं। ये जो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है, राइट। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, दिस इज नथिंग बट 1 into x स्क्वायर। तो ये 1 क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, राइट। सो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म, इजंट इट। एंड दिस इज द लास्ट टर्म विच इज द कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो हमें फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है और लास्ट टर्म जो है कांस्टेंट, उसको पहले मल्टीप्लाई करना होता है, उसका प्रोडक्ट लेना होता है। इज दिस क्लियर? तो मैं यहाँ पर रफ में आपको करके दिखाता हूँ। तो क्या है, ये -10 × 1, यानी कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, 1 × -10 क्या होता है, -10। आपको ध्यान रखना होगा कि ये साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। माइनस है तो उसको इग्नोर नहीं करना है। इज दिस क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट मिला आपको, इसके दो फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं, ठीक है। ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं जिसको कि हम प्रॉपर साइन देने पर उसको ऐड करें, तो फिर हमें क्या मिलना चाहिए, ये मिडिल टर्म मिलनी चाहिए, ठीक है। दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, ये मेथड को हम क्या बोलते थे, इसीलिए इसको हम क्या बोलते थे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। कुछ याद आया? ये जो मेथड था फैक्टराइज करने का, इसको हम क्या बोलते थे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ये तो आपके लिए एक रिविजन है, राइट। दिस वाज कॉल्ड द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ओके। तो लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। ये हमें फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है 1 और ये लास्ट कांस्टेंट टर्म है, इसका प्रोडक्ट क्या मिला, -10। अब ये -10 के आपको दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है, जिनको प्रॉपर साइन के साथ जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, मिडिल टर्म। तो देखिए ये तो काफी इजी है। अगर मैं लेता हूँ एक 2 और दूसरा लेता हूँ 5, राइट। तो ये 2 और 5 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 10। लेकिन -10 नहीं मिलेगा, आर यू गेटिंग? बट हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, -10। तो या तो हमें -2 करना होगा या तो हमें -5 करना होगा। देखो, अगर मैं -2 करूंगा, इफ आई डू -2 और इसको मैं अगर कर दूं +5, इज दिस क्लियर? तो क्या होगा, ये -2 और +5 विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस विल, अगर इनको मैं ऐड करूं तो ये मिल जाएगा हमें +3। बट क्या हमें +3 चाहिए मिडिल टर्म में, नो, वी वांट -3। हम क्या करेंगे, ये 2 को प्लस कर देते हैं और ये 5 को माइनस कर देते हैं। मतलब इसको मैं कर रहा हूँ प्लस और इसको कर रहा हूँ माइनस। देखिए अभी भी मैं जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि +2 इंटू -5, राइट। तो +2 इंटू -5 तो हमें -10 मिल जाएगा, राइट। लेकिन जब इन दोनों को जब ऐड करूंगा, +2 एंड -5, राइट। तो +2 और -5 को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझेगा -3। आई होप दिस इज क्लियर। सो यही ध्यान रखना है आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के दौरान, ठीक है। देखिए फैक्टर्स तो दो मिल गए, 2 एंड 5, लेकिन मैंने -2 और +5 किया तो प्रोडक्ट तो मिला -3। लेकिन जब दोनों को ऐड किया तो मुझे क्या मिला, +3 मिला, राइट। +5 एंड -2 इज +3। लेकिन वही अगर मैंने साइन चेंज किया, +2 कर दिया और -5 कर दिया, मतलब +2 और -5, राइट। अगर ये दोनों फैक्टर्स मैं लूं तो अगेन
+2 इंटू -5 तो मिलेगा -10, लेकिन +2 और -5 जब इसको ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा -3। इज दिस क्लियर? तो इस तरीके से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाले हैं। अब इसमें क्या होने वाला है देखिए, ये 1x² को हम सिंपली फर्स्ट टर्म को हम वैसे ही लिख देते हैं, और ये जो मिडिल टर्म है ना -3x, इसको हम -3x नहीं लिखेंगे। जो हमने जो फैक्टर्स लिए हैं विथ देयर साइन वही हम लेने वाले हैं। क्या? एक है +2 और दूसरा है -5। तो मैं यहाँ लिखूंगा +2x एंड -5x। तो क्या हो गया, ये मिडिल टर्म को हमने दो पार्ट में कर दिया, स्प्लिट कर दिया। और देखिए ये +2 और -5 जब मैं ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, -3। एंड जो लास्ट टर्म है कांस्टेंट टर्म, उसको भी हम वैसे ही लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा स्प्लिटिंग। इज दिस क्लियर? अब क्या करते हैं, इनको ग्रुपिंग करना है, ठीक है। तो मैं ये फर्स्ट टू और उसके बाद में ये लास्ट टू, इसको मैंने ग्रुपिंग कर दिया, ठीक है। अब ग्रुपिंग करने के बाद क्या होता है कि इन दोनों में क्या कॉमन है, एक यहाँ पर है x² और यहाँ पे +2x, तो इन दोनों में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है विच इज x। अब x² से x बाहर आ गया, क्या बचेगा हमारे पास, x बचेगा। और 2x में से x बाहर आ गया तो क्या बचेगा हमारे पास, +2 बचेगा, राइट। अब इन दोनों में क्या है, देखो इसमें तो x है लेकिन इसमें x नहीं है, लेकिन यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है, तो आई कैन टेक कॉमन क्या, 5। यहाँ माइनस था, मैंने -5 लिख दिया, और 5 को मैंने कॉमन लिया इन दोनों में से। अब यहाँ क्या बचेगा, -5 बाहर आ गया तो क्या बचा हमारे पास, x बचा, बिकॉज -5 इंटू एक्स विल गिव मी -5x। और अब यहाँ पर 10 है विथ नेगेटिव साइन, और यहाँ माइनस हमने ऑलरेडी कॉमन ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या, कौन सा साइन डालोगे, ताकि मल्टीप्लाई करे पे माइनस के साथ ये मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मैं प्लस लूंगा। एंड 5 इंटू वट इज 10, सो 5 इंटू 2 इज 10, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x+2 इधर भी है और x+2 इधर भी है। तो मैं इन दोनों में से क्या करूंगा, x+2 को कॉमन ले लूंगा। अब इधर मैं x+2 कॉमन लिया, तो इसमें क्या बचेगा, x बचेगा, राइट। और इसमें से अगर x+2 हमने कॉमन लिया, बाहर आ गया, तो क्या बचेगा हमारे पास, -5 बचेगा, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो देखो अभी हमने क्या, ये जो ट्राइनोमियल था ना, इसको फैक्टराइज कर लिया। हमें फैक्टर्स क्या मिले, x+2 एंड x-5। ये सारी चीज आप लोगों ने 9th में कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आती है दूसरी कॉन्सेप्ट, क्या है, समथिंग इनटू समथिंग इज इक्वल टू 0। अभी समझो, आप इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं अभी हम, ठीक है। अभी मान लो मैंने इसको, इस पूरे को मैंने a कर लिया, और ये पूरे चीज को मैंने b कर दिया, राइट। अभी हमारे पास क्या अवेलेबल है, a इंटू बी इज इक्वल टू 0। नाउ कैन यू टेल मी, a इंटू बी यानी कि कोई भी दो चीज का प्रोडक्ट जीरो कब होगा, किसी भी दो चीज का प्रोडक्ट जीरो तभी होगा जब या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, इधर a इज इक्वल टू 0, राइट, और b इज इक्वल टू 0। ये दोनों में से कोई तो एक जीरो होना चाहिए, या तो a और नहीं तो फिर बी, क्योंकि 0 इंटू समथिंग ओनली विल गिव मी 0, या फिर दिस 0 अगर है तो ये इंटू समथिंग, मतलब ये 0 हो गया विद समथिंग विल गिव मी 0। तो कंक्लूजन क्या मिला, इधर ए इज 0 और बी इज 0। सेम कॉन्सेप्ट को हमें हर जगह पे अप्लाई करनी है, राइट। अब यहाँ पे देखिए x+2 इंटू x-5 इज 0। तो मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, इधर ए यानी कि इधर x+2 इज 0, इधर x+2 इज इक्वल टू 0, और मैं क्या बोल सकता हूँ, x-5 यानी कि या तो b 0 है, तो b यहाँ पर क्या हमने एज्यूम किया है, x-5, x-5 इज 0। अब अगर x+2 0 है तो भैया x क्या हो जाएगा, सो x विल बी इक्वल टू -2। और यहाँ पर अगर x-5 0 है तो x क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सो दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ x। हम जब भी क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो हमें x के दो वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। दे आर कॉल्ड द रूट्स, दे आर कॉल्ड द रूट्स। तो यहाँ पर x के दो वैल्यूज क्या मिले, एक मिला -2 और एक मिला 5। सो दे आर कॉल्ड द रूट्स एंड दिस इज द सॉल्यूशन और द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच वाज गिवन टू अस। तो हमें दो वैल्यूज मिले, या तो x-2 होगा या तो फिर x 5 होगा। होप गाइस ये समझ में आ गया होगा, काफी डिटेल्स में डिस्कस किया। एनी प्रॉब्लम? और ये सारे क्वेश्चन में सेम मेथड आपको लगाने हैं। इज दिस क्लियर? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। अभी सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं और देखते हैं कैसे करना है। सी, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जैसा रूल हमने यहाँ पे लगाया था वही चीज यहाँ भी करने वाले हैं, ठीक है। देखो ये फर्स्ट टर्म का कोइफिशिएंट क्या है, 2 है, राइट। और ये लास्ट टर्म यानी कांस्टेंट टर्म क्या है, -6 है। तो 2 इंटू -6 प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, -12, राइट। अब हमें -12 के दो फैक्टर्स निकालने हैं जिनको विथ प्रॉपर साइन, जिसको मैं जब ऐड करूं
तो मुझे क्या मिलना चाहिए? मिडिल टर्म। यहाँ पर x का मतलब है 1x, दिस इज 1 टाइम x, ठीक है, 1 मिलना चाहिए। तो एक काम करते हैं, अगर मैं यहाँ पे 4 ले लूँ और दूसरा 3 ले लूँ, तो व्हाट डू यू थिंक? डोंट यू थिंक दैट 4 into 3 विल गिव मी 12, लेकिन मुझे प्रोडक्ट क्या चाहिए? -12। तो डेफिनेटली या तो 4 को माइनस करना होगा या तो 3 को माइनस करना होगा, दोनों में से कोई एक, तभी प्रोडक्ट में माइनस मिलेगा, राइट? लेकिन अगर मैं 4 को नेगेटिव करूं, इफ आई डू गिव नेगेटिव साइन टू 4 एंड प्लस टू 3, तो प्रोडक्ट तो मुझे -12 मिलेगा, लेकिन इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? आई विल गेट -1। सो डू यू थिंक आई वांट -1 एट द सेंटर? नो, आई डोंट वांट -1 एट द सेंटर। तो मैं क्या करूंगा? ये 4 को मैं प्लस कर दूंगा और ये 3 को मैं माइनस कर दूंगा। आर यू गेटिंग? 4 को मैंने प्लस किया और 3 को माइनस किया, तो प्रोडक्ट देखो अभी भी 4 इंटू -3 विल गिव मी -12, लेकिन जब इन दोनों को ऐड करोगे +4 एंड -3, तो आई विल गेट हाउ मच? 1, एंड दिस इज +1 विच वी वांट एट द सेंटर, मिडिल, ठीक है ना? तो मैं मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करूंगा? एज +4 एंड -3। आई होप गाइस समझ में आ रहा होगा। तो अब बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे आप? फर्स्ट टर्म को जैसा है वैसा ही लिख दो, दैट इज 2x², और जो मिडिल टर्म को प्लस एक्स ना लिखकर आप लिखोगे +4x एंड -3x। तो मिडिल टर्म क्या क्या लिखेंगे हम? +4x एंड -3x। ध्यान से देखिए, +4 एंड -3 अल्टीमेटली क्या मिलेगा? +1, राइट? तो ये स्प्लिट हमने कर दिया मिडिल टर्म को, एंड -6 इज इक्वल टू 0। अगेन जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, इन दोनों को मैं एक ग्रुपिंग करूंगा और इन दोनों को मैं ग्रुपिंग करूंगा, ठीक है? तो इन दोनों में क्या कॉमन है भाई? यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 4 है, तो एक तो 2 कॉमन आएगा ही आएगा, और इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x भी कॉमन आएगा। अब ये 2x² में से 2x बाहर आ गया, तो क्या मिलेगा हमें? x मिलेगा, राइट? यानी कि ऐसा भी सोच सकते हो कि 2x इंटू एक्स विल गिव मी 2x²। वापस आइए, प्लस यहाँ 4 है, 4 में से 2 बाहर आ गया, तो 2 इंटू वॉट विल गिव मी 4? तो ऑब्वियसली 2। फिर एक बार चेक कर लीजिए, 2x इंटू +2, 2x इंटू +2 विल गिव मी +4x। होपफुली समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसमें आते हैं, पहले मैं माइनस लिख देता हूँ। अब इन दोनों में क्या x है? नहीं, तो x तो कॉमन वैसे भी नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, राइट? सो मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ दोनों के लिए, राइट? अब यहाँ पे -3x में से -3 तो बाहर आ गया, तो क्या बचेगा हमारे पास? x। और यहाँ पर क्या है? माइनस है, लेकिन हमें कौन सा साइन लें ताकि यहाँ पे माइनस मिले? मल्टीप्लाई करने पे तो ऑब्वियसली प्लस, बिकॉज माइनस इंटू प्लस विल गिव मी माइनस। अब 6 में से 3 बाहर आ गया, तो कितना बचा? 2। और आप ऐसे भी सोच सकते हो कि -3 इंटू +2 इज इक्वल टू -6, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए, ये टर्म में और ये टर्म में क्या कॉमन है? x+2 इधर भी है और x+2 इधर भी है, तो मैं दोनों में से क्या कर सकता हूँ? x+2 को कॉमन ले सकता हूँ। तो x+2 मैंने कॉमन ले लिया इस टर्म में से और इस टर्म में से। इस टर्म में क्या बचेगा हमारे पास? 2x बचेगा, तो आप 2x लिख दो। और ये वाले टर्म में क्या बचेगा? -3 बचेगा, राइट? तो इसको देखो, ये जो ट्राइनोमियल था, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अगेन यूजिंग द सेम रूल जो मैंने बताया था, a इंटू बी, क्योंकि देखो ये और ये दो को मल्टीप्लाई करने पे मुझे मिल रहा है 0, यानी कि या तो ये 0 होगा या तो फिर ये 0 होगा, देन ओनली आई एम गेटिंग द प्रोडक्ट एज 0। सो अगेन मैं क्या बोलूंगा? x+2 इज इक्वल टू 0, राइट? या फिर 2x-3 इज इक्वल टू 0। आई होप यू ऑल गेटिंग। यहाँ पे चाहो तो बीच पे एक लाइन बना दो। तो अगर x+2 0 है, मतलब या तो ये इस ओवरऑल इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी 0 इंटू सम एनीथिंग इज 0, या तो फिर ये ओवरऑल 0 होनी चाहिए, राइट? ताकि कुछ भी हो और 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मिलेगा। सो ईदर दिस इज एंटायर एक्सप्रेशन इज 0 और दिस एंटायर एक्सप्रेशन इज 0, एंड दैट इज व्हाट वी हैव रिटन। तो उसके हिसाब से यहाँ पे x की क्या वैल्यू मिलेगी? एक मिलेगा -2। आर यू गेटिंग? एक हमें x मिला -2, और यहाँ से क्या है? होगा 2x इज इक्वल टू 3, राइट? सो x इज इक्वल टू 3/2। तो हमें x के दो वैल्यूज क्या मिले? एक तो मिला हमें -2 और दूसरा क्या मिला? 3/2। सो दे आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था हमारे पास, एंड हमने हमेशा बोला है कि इसके जब सॉल्व करोगे तो आपको x के दो वैल्यूज मिलेंगे। देखिए, हमें अगेन दो वैल्यूज मिले हैं, राइट? एंड these वैल्यूज आर कॉल्ड द रूट्स और द सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को अभी तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? अब ये रूट के फॉर्म में आ गया, ठीक है? लेकिन अब ऐसा नहीं कि रूट के फॉर्म में तो इसको मैं देख कर डर जाऊं। इज इट क्लियर? बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स में क्या होता है, अरे रूट, अरे बाप रे, अब कैसे सॉल्व करें? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रूल आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में लगाए,
वही रूल आपको यहाँ भी लगाना है। तो ये फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट क्या है √2 है। उसी तरीके से ये लास्ट टर्म है कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म यानी कांस्टेंट टर्म का हम प्रोडक्ट लेते हैं। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें भाई, √2 इंटू √2 इज 4 एंड 4 इंटू 5 इज 20। तो प्रोडक्ट हमें मिला 20। चलो यहाँ पर लिख कर देख लो एक बार। मेरे पास है √2 इंटू 5 √2। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं √2 विथ √2, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, √2 इंटू √2 इज 2। ये तो आप लोग को रूल्स पता होगा पहले से, ठीक है ना। और इंटू 5, राइट, इंटू 5, और ये क्या हो गया इक्वल टू 10। सॉरी आई थिंक मैंने 20 बोल दिया था गलती से। √2 इंटू √2 इज 2 एंड इंटू 5 इज 10। सो हमें प्रोडक्ट क्या मिला, 10 मिला। यानी कि फर्स्ट टर्म और जो कांस्टेंट टर्म है इसका प्रोडक्ट क्या मिला हमें, 10। तो एज यूजुअल लाइक प्रीवियस टू क्वेश्चन आपको 10 मिला प्रोडक्ट। तो हमें इसके दो फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे, जिसको प्रॉपर साइन देने पे हमें क्या मिलना चाहिए, मिडिल टर्म मिलना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। तो मैं एक लेता हूँ 2 और एक लेता हूँ 5। तो 2 इंटू 5 तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, इजंट इट। और हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, +10। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमें नेगेटिव प्रोडक्ट मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर प्लस मिल रहा है। क्यों, क्योंकि पहला टर्म का कोएफिशिएंट जो है वो भी प्लस है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो भी प्लस है। तो दोनों प्लस को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें प्रोडक्ट मिला प्लस, राइट। तो हमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है इसमें। यानी कि 2 को भी हम पॉजिटिव ले लेंगे और 5 को भी हम पॉजिटिव ले लेंगे। तो पॉजिटिव विद पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंड 5 इंटू 2 इज 10। और जब मैं 5 और 2 को जब ऐड करूंगा, +2 एंड +5, तो मुझे क्या मिलेगा, 7। और 7 इज व्हाट वी नीड एट द मिडिल। यानी मिडिल टर्म को मैं कैसे स्प्लिट करूंगा, +2 एंड +5 में। तो इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे गाइस, ये देखिए, फर्स्ट टर्म को मैंने वैसा ही लिख दिया, √2 x² राइट। और 7x को हम कैसे स्प्लिट करेंगे, +2 एंड +5 में, राइट। तो मैं लूंगा +2x एंड +5x, राइट। दोनों को ऐड करने पे क्या मिलेगा, मिडिल टर्म विच इज 7x। और कांस्टेंट टर्म जो है लास्ट में उसको भी आपको वैसे ही लिख देना है, विच इज 5 √2, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 0। अब देखिए, पहले की तरह हम क्या करेंगे, पहले दो को एक ग्रुपिंग कर लेते हैं और आखिरी दो को भी ग्रुपिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमें इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, ये वाले में से ये टर्म में और ये टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है। देखिए एक तो x तो दिख ही रहा है, राइट। लेकिन अब वैसे तो ये √2 और 2 है, बट डू थिंक कि √2 और 2 में भी कुछ कॉमन हो सकता है। आर यू गेटिंग क्या बोलना चाह रहा हूँ, सी, ये जो 2 है ना, 2, ये 2 जो है ना, क्योंकि सी क्या होता है कि √2 को मैं अगर √2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 2 मिल जाता है। तो आई कैन नॉट से कि √2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 2। √2 जो है वो भी 2 का फैक्टर है। मतलब क्या है कि ये जो √2x है ना, सॉरी ये 2x जो है ना, इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, आर यू गेटिंग, इंटू एक्स। डोंट थिंक इट दिस 2x इज नथिंग बट √2 इंटू √2 इंटू एक्स। क्योंकि √2 इंटू √2 क्या हो गया, 2 हो गया, और x हो गया। अब अगर आप देखोगे, देखो, इसमें √2 है और इसमें भी √2 आ गया। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। तो यहाँ पर सिर्फ x कॉमन नहीं होगा, √2 x कॉमन होगा। आर यू गेटिंग। अब हम देखते हैं, अब ये √2 x² में से √2x बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, राइट। और इसमें से देखिए, इसमें से √2x बाहर आ गया, √2x जो है बाहर आ गया, तो क्या बचा हमारे पास, √2 बचेगा। तो इसलिए ये वाले में थोड़ा अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 और 5, राइट। x इसमें है पर इसमें नहीं है, तो +5 इधर से कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा हमारे पास, ये 5x में से 5 बाहर आ गया तो बचेगा x। और इसमें से 5 √2 में से 5 बाहर आ गया तो बचेगा +√2। आई होप दिस इज क्लियर एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म में देखिए, x +√2 इधर भी है और x +√2 इधर भी है। तो एज यूजुअल बाकी क्वेश्चन की तरह मैं क्या करूंगा, जो दोनों टर्म में कॉमन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x +√2 कॉमन है, राइट। तो क्या बचेगा हमारे पास इधर, ये कॉमन जो है मैंने बाहर ले लिया, तो इसमें क्या बचेगा, इस टर्म में यहाँ पे बचेगा √2x, राइट। एंड प्लस ये वाले टर्म में से x +√2 बाहर आ गया, तो क्या बचेगा हमारे पास 5, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए, या तो ये 0 होगा या तो फिर ये 0 होगा। तो आई कैन से दैट इधर, आई कैन से दैट इधर x +√2 इज इक्वल टू 0, विच इज क्लियर। या फिर मैं बोल सकता हूँ ये पूरा टर्म 0 है, यानी कि √2x +5 इज इक्वल टू 0। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे, x इज इक्वल टू -√2 मिल जाएगा। ये हमारा हो गया पहला रूट या फिर पहला सॉल्यूशन। और यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2x + 5 is 0, so I can say that
रूट टू एक्स इज इक्वल टू -5, और आई कैन से दैट एक्स इज इक्वल टू -5 अपॉन रूट टू। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो एक्स के दो वैल्यूज हम वैल्यूज हमें क्या मिले, एक तो मिला माइनस रूट टू, और दूसरा क्या मिला, -5 अपॉन रूट टू। ओके गाइस, सो ये क्या होगा, रूट्स, ये क्या है, रूट्स या फिर सॉल्यूशन। तो गाइस आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। एंड प्लीज प्लीज, अगर आप लोग समझ रहे हो तो काइंडली वीडियो को थोड़ा लाइक कर देना ठीक है, और अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सब कुछ मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।